अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है। आप लोग भी बोर हो जाते होंगे कि यार जब बात होती है चैप्टर नंबर 10 की बात होती है, एक तो ये मज़ेदार बहुत है, हमें सारी खाने पकाने की चीज़ें मिलती हैं। और मज़े की बात ये है हम वो चीज़ें पढ़ें जिन हमें बड़े मज़े के इनके बायोलॉजिकल सोर्स पता चलते हैं, फैमिलीज़ पता चलती हैं जो कि हमें पता नहीं था, मेडिसिनल यूज़ नहीं पता था। हमारे पास कितनी ऐसी ड्रग्स हैं, क्रूड ड्रग्स हैं जो ऑर्गेनिक सोर्स से हमें हासिल हो रही हैं, और इसके अलावा ऑर्गेनिक कह रहा हूँ, नेचुरल सोर्स से हमें हासिल हो रही हैं और हमें उनके यूजेस भी एग्जैक्ट नहीं पता। हमने ग्लाइकोसाइड्स देखा था। ग्लाइकोसाइड्स में हमने दो तरह के कंपाउंड होते हैं जब उसकी ब्रेक डाउन होती है, तो शुगर कंपोनेंट को हम ग्लाइकोजन कहते हैं और नॉन शुगर को हम ए ग्लाइकोजन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखी थी वो ग्लाइकोसाइड की क्लासिफिकेशन थी। तीन तरह से क्लासीफाई किया था: एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड, सेपनिन ग्लाइकोसाइड और कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड। मैंने आप लोगों को बताया था वैसे तो सारी ड्रग्स मज़ेदार हैं, लेकिन जो हमारी कार्डियोटोनिक ड्रग है डिजिटेलिस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल की मोस्ट फेवरेट ड्रग है। अच्छा, उसके बाद हम अल्कलाइड्स में आ जाते हैं। तो अल्कलाइड्स भी हमारे पास बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजीनियस, ठीक है, बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने उसके कुछ ग्रुप्स देखे थे, 8 तरह के ग्रुप थे। मैंने आप लोगों को बार बार याद कराता हूँ ताकि आप लोग ईजी तरीके से याद हो जाए। पायरिडीन, प्रीमिडीन, ठीक है, उसके बाद ट्रोपेन, उसके बाद है क्विनोलोन, आइसोक्विनोलोन, इंडोल, उसके बाद है इंडोल हो गया, उसके बाद है एट्रोपेन, स्टीराइडल एंड प्यूरिन। 8 हमारे पास उसके ग्रुप्स थे, ठीक है। फिर हमारे पास उसकी कुछ ड्रग्स आ गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो था, जो इंपॉर्टेंट हमारे पास चल रहा था टॉपिक, वो था वॉलेटाइल ऑयल। वॉलेटाइल ऑयल नाम से ज़ाहिर हो रहा है भाई ये वॉलेटाइल है, जैसे पेट्रोल वॉलेटाइल होता है ना हवा में उड़ने वाला, ऐसे ये भी हमारे पास वॉलेटाइल ऑयल। इसमें हमारे पास बड़े मज़ेदार ड्रग्स थी। फेनल थी जिसको हम सौंफ कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैरावे थी जिसको हम ज़ीरा कहते हैं। मतलब वॉलेटाइल ऑयल जब पढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसे मुंह में पानी सा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम सारी मज़ेदार खाने पीने की चीज़ों के बारे में बात कर होते हैं। फिर लास्ट हमने जो ड्रग पढ़ी थी पीपरमेंट थी। उसके बाद हमने बिल्कुल लास्ट लेक्चर में कार्डामोम पढ़ी जिसको हम इलायची कहते हैं। अच्छा, आज जो हमारे पास ड्रग है वो है क्लव। अब आप लोगों ने क्लव को देखा भी होगा, सुना भी होगा, इवन के टीवी में कॉलगेट की कमर्शियल में भी आपने देखा होगा भाई क्लव के बारे में बात की होती है, लौंग के बारे में बात भी होती है, ठीक है। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है क्लव। क्लव का सिनोनिम है लौंग, ठीक है। अब हमने देखा इसकी केमिकल क्लास, इसकी भी सेम वही केमिकल क्लास है वॉलेटाइल ऑयल, क्योंकि हम जब ड्रग्स वॉलेटाइल ऑयल की पढ़ रहे हैं ना तो हमारे पास उसकी क्लास भी वही है। आप लोगों को ना 3 हेडिंग्स तो बहुत इजीली बनाना आ गई होंगी अब तक। एक तो सबसे पहली चीज़ तो आपने बतानी है भाई ड्रग का क्या नाम है, उसके अलावा उसका सिनोनिम, और थर्ड नंबर पे केमिकल क्लास। भाई एक ही ड्रग पढ़ रहे हैं तो उसी की सारी बातें हो रही हैं, तो वॉलेटाइल ऑयल केमिकल क्लास है। अच्छा, हमें याद जो करना पड़ता है वो सिर्फ इसमें फैमिली याद करनी पड़ती है थोड़ी सी, क्योंकि वो ज़रा मुश्किल होती हैं, वो थोड़ी सी भूल जाती हैं। इसके अलावा वो भी ड्राइड सोर्स से पाए जाते हैं, ये भी ड्राइड सोर्स से पाए जाते हैं। इवन के इनके मेडिसिनल यूजेस भी आलमोस्ट सेम ही आ रहे होते हैं। अच्छा, जो अब हमारे पास इसका बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है? इट इज़ अ ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूजीनिया कैरियोफाइलस, ठीक है। ड्राइड फ्लावर बर्ड है, यानी कि फ्लावर के बर्ड से पाया जाता है ड्राइड फ्लावर बर्ड, जिसका नाम है यूजीनिया कैरियोफाइलस, ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड नंबर पर है इसकी फैमिली कौन सी है? मारटेसी, इसकी फैमिली है मारटेसी। ये हमने बड़ा इजीली याद रखना है, मारटेसी। अच्छा, इसमें हमारे पास जो 4th नंबर पर हेडिंग है वो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से? यूजेनिन है, क्रोमोन है और वेनिलिन है। यूजेनिन, क्रोमोन एंड वेनिलिन, ये हमारे पास इसके 3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोन वो पार्ट होता है जो कलर प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। वेनिलिन वेनिला फ्लेवर से निकला है। और थर्ड नंबर पर यूजेनिन, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने देखने इसके मेडिसिनल यूज़ में हमारे पास सबसे पहला तो है इसका फ्लेवरिंग एजेंट। देखें, क्लव जो है इसका हमारे पास फ्लेवरिंग इफेक्ट आता है, तो ये हमारे पास फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे काम आता है। इसके अलावा हमारे पास कार्मिनेटिव के तौर पे भी यूज़ हो सकता है और एंटीसेप्टिक के तौर पे भी ये यूज़ हो सकता है। अच्छा, कार्मिनेटिव यानी कि स्टमक की प्रॉब्लम्स के लिए, एंटीसेप्टिक यानी कि हमारे पास जर्म से प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, 4th नंबर पर जो है वो है डेंटल प्रिपरेशन। आपने देखा होगा कॉलगेट की कमर्शियल आती है टीवी में, उसमें दिखाते हैं लौंग का फ़ायदे दिखाते हैं स्टमक की प्रॉब्लम्स के लिए। एंटीसेप्टिक यानी कि हमारे पास जर्म से प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, 4th नंबर पर जो है वो है डेंटल प्रिपरेशन। आपने देखा होगा कॉलगेट की कमर्शियल आती है टीवी में, उसमें दिखाते हैं लौंग का फ़ायदे दिखाते हैं, ठीक है, कि क्या होता है आपकी दाढ़ों को मजबूत रखता है, ये सारा कुछ इस तरह के बारे में आ रहा होता है। तो इसलिए ये हमें कह रहा है डेंटल प्रिपरेशन जो इसका मेडिसिनल यूज़ है, क्योंकि इसका बहुत ये बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है हमारे गम्स वगैरह में, स्वेलिंग में, इस तरह के इश्यूज़ जितने भी हमारे होते हैं टीथ से रिलेटेड, ये सारे हमारे क्लव के थ्रू ठीक हो जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है।
तो और इसके अलावा इसका फ्लेवर भी बहुत जायकेदार है, तो इसलिए हमारे पास ये फ्लेवरिंग के तौर पे भी यूज़ हो रहा है और ये डेंटल प्रिपरेशन के तौर पर भी यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे पास जो थी कौन सी क्लास की ड्रग थी, वॉलेटाइल ऑयल क्लास की ड्रग थी, ठीक है। इसको हम उर्दू में कहते हैं लौंग, फैमिली है मार्टेसी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। आपने जब यूज़ बताना है आपने यही बताना है एक्सटर्नल को फ्लेवरिंग के तौर पे, कार्मिनेटिव के तौर पे, एंटीसेप्टिक के तौर पे या डेंटल प्रिपरेशन। ये नहीं बताना कि भाई ये खाने पकाने में यूज़ होता है या हमने घर में किचन में देखी है, ये चीज़ें नहीं बतानी होती हैं। एक्सटर्नल को गुस्सा आ जाता है क्योंकि हम जब ड्रग जिस सब्जेक्ट के पढ़ रहे थे हमने उस सब्जेक्ट से रेलिवेंट उस चीज़ का यूज़ बताना होता है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच।